अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। नागरिकता कार्ड ऐसे बना है, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे आप नागरिकता कार्ड बना सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त बिहार के अंदर एसआईआर ख़त्म हो चुका है और 12 राज्यों में भी एसआईआर मुकम्मल हो चुका है और ड्राफ्ट भी जारी कर दिया गया है और आपसे शहरियत साबित करने के लिए कहा जाएगा। तो कैसे आपको बनाना है, कौन से कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, कहाँ जाना है, कैसे बनेगा, इसका क्या प्रोसेस है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है, तो पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है और बिहार के बाद 12 राज्यों में भी एसआईआर का जो ड्राफ्ट है उसको जारी कर दिया गया है और यूपी के अंदर भी यहाँ पर ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। अगर जो यूपी से जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है कि करीब करीब 2,89,00,000 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। यानी पहले जो यूपी के अंदर जो वोटर की जो संख्या थी वो थी 15 करोड़ के करीब, अब वहाँ पर जो घटकर 12 करोड़ से कुछ ज़्यादा संख्या रह चुकी है। और इस वक्त जो है ख़ास तौर पर मुसलमान परेशान हैं, उनको लगता है कि आगे चलकर एसआईआर जैसे ही ख़त्म होगा एनआरसी कराया जाएगा, एनआरसी में कौन सा दस्तावेज़ हमसे मांगा जाएगा, हम कैसे बचें। क्योंकि आसाम के अंदर भी एनआरसी हो चुका है, क्योंकि इससे पहले 19 में आसाम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनआरसी कराया गया था और उस राज्य में जो आरोप था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा घुसपैठी है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी इस राज्य के अंदर है, तो कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ पर एनआरसी कराया गया था और 19 लाख लोगों का नाम एनआरसी के लिस्ट से बाहर हो गया था। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त परेशान है, वो ये समझ रहे हैं और ओपोजिशन का साफ कहना है कि एसआईआर के बाद सरकार एनआरसी को लाएगी। तो उस वक्त आपको क्या करना होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर पूरी जानकारी हम बताएंगे कि आपको उस वक्त क्या करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नागरिकता के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को बनाना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स तो होगा लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं होगा। और अब ये सोचेंगे कि डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो हमें देश से निकाल दिया जाएगा। देश से तो आपको नहीं निकाला जाएगा, लेकिन एक तरीके से आपके ऊपर ये धब्बा तो ज़रूर लग जाएगा कि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, आप एक घुसपैठी हैं। अगर आपको मोहल्ले में कोई ये कहे कि आप घुसपैठी हैं, क्योंकि आप सरकार की नज़र में जब घुसपैठी आ जाएंगे तो आपको सरकारी जो लाभ है उससे भी आपको वंचित कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको टेंशन थोड़ा बहुत लेना है और अपने दस्तावेज़ को लेकर तैयार रहना है। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड हर हाल में होना चाहिए और भारत के अंदर जितने भी 140 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है और सबके पास ये आधार कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। पैन कार्ड सिर्फ ज़रूरी बैंक के कामों के लिए नहीं है कि आप एटीएम लेते हैं तभी आप पैन कार्ड बनवाएं या आपको केवाईसी कराना हो तभी आप पैन कार्ड बनवाएं। पैन कार्ड तो आपके पास ऐसे भी होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा कर रख लेना है। राशन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। आप जानते हैं कि राशन कार्ड उनका नहीं बनता है जिनकी सरकारी जॉब होती है,
या कोई सरकारी वर्कर होते हैं उनका यहाँ पर राशन कार्ड नहीं बनता है। राशन कार्ड किनका बनता है? जो गरीब होते हैं, जो मिडिल क्लास के होते हैं, जिसके घर में एक बाइक है वो भी राशन कार्ड धारक बन सकता है। क्योंकि राशन कार्ड धारक बनने के लिए पहले क्या था कि अगर एक आपके पास 2 चक्का गाड़ी है तो आप राशन कार्ड के धारक नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ पर जो मंत्री है शिवराज सिंह चौहान ने साफ साफ कहा था कि हमने ये प्रावधान अब करना है कि अगर जिसके घर में एक गाड़ी है तो वो भी राशन कार्ड के पात्र हैं, वो भी राशन कार्ड बनवा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपकी एज 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 80 साल ही क्यों नहीं है, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनवाना है क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र से ये आप साबित कर सकते हैं कि आप इसी देश में पैदा हुए हैं और तभी तो आपका जन्म प्रमाण पत्र बना है। और किस डेट में पैदा हुए उसमें सब चीज़ लिखा रहता है। तो इसलिए आपको जन्म प्रमाण पत्र को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है और ये डॉक्यूमेंट्स आपको बनाते रहना है। उसके अलावा आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। देखिए, वोटर आईडी कार्ड आपके पास हर हाल में होना चाहिए। अगर आपकी एज 18 साल हो चुकी है तो सबसे पहला आपका जो ज़रूरी काम है कि वो वोटर आईडी कार्ड को बनवाना। अगर आप वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाते हैं और आपकी एज हो चुकी है तो इसका मतलब आप एक बहुत बड़े जाल में फंसे हुए हैं। क्योंकि जब आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ के नागरिक हैं, तभी तो आपका वोटर आईडी कार्ड बना है। और जब वोटर आईडी कार्ड बनता है तो उससे क्या काम होता है? उससे आप एक सरकार को चुनते हैं, उससे आप वोट डालते हैं और वोट वही डालता है जो उस देश का नागरिक होता है, जो उस देश की शहरियत रखता है, जो उस देश के अंदर पैदा हुआ है, जो उस देश में अपनी सरकार को चुनता है। तो इसीलिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड हर हाल में होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कमेंट भी आता है कि हमारा वोटर आईडी कार्ड नहीं बन रहा है या हम बनाने के लिए जा रहे हैं। तो आपको अपने बीएलओ से संपर्क करना है, बीएलओ से मिलकर आपको अपना वोटर आईडी कार्ड ज़रूर बनवाना है। उसके अलावा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। बहुत लोग समझते हैं कि हम विदेश जाएंगे या हम कहीं बाहर जाएंगे तभी हम पासपोर्ट को बनाएंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए कि पासपोर्ट तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इसलिए कि पासपोर्ट उसी को दिया जाता है जो उस देश का नागरिक होता है। और पासपोर्ट भी एक ज़रूरी दस्तावेज़ है, ये समझकर आपको ज़रूर बनवाना चाहिए। तो आपके लिए कोई अलग से नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं बनाना होगा, बल्कि ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई भी आगे चलकर दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, हमने सोचा कि आप तक ज़रूर वीडियो लाना चाहिए और आप तक ज़रूर इस बात को पहुंचाना चाहिए। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।